तो कैसे हैं आप सब? 14 डेज के चैलेंज में आज हमारा 6वां दिन का चैलेंज है। ठीक है, 5 दिन की क्लासेस हमने कर ली हैं। आज 6वें दिन पे ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जो हमारा 6th चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में तो सबको पता होगा, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक, बट हमें ये नहीं पढ़ना है त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना। ठीक ना, छोटी छोटी बातें जो आप जानते होंगे। जो 3 प्रकार के ट्रायंगल हमारे होते हैं, एक तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक इक्विलेटरल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग समत्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और एक जिसकी 2 भुजाएं इक्वल होती हैं, आइसोसेल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्केलन होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। इस प्रकार के कुछ ट्रायंगल्स होते हैं। बट हमें जो चीजें पढ़नी है, इसमें सबसे पहला पॉइंट रिवीजन आप करेंगे, वो होगा सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी का, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, ठीक, सिमिलरिटी का। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकता है। ठीक है, RITY, ठीक है। सिमिलरिटी का पहला हमारा पॉइंट होगा इसमें रिवीजन करने के लिए ट्रायंगल, जो कि बोर्ड्स के रिलेटेड अगर हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है तो सबसे पहला काम हमें सिमिलरिटी को देखना होगा। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है? एक ही जो शेप होगा, ठीक है, वो उनका सेम होगा। 2 ट्रायंगल होंगे, 3 ट्रायंगल होंगे, 4 ट्रायंगल हो सकते हैं, उनका शेप सेम होगा, यानी त्रिभुज के आकार के ही होंगे, बट उनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, उनका आकार अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक होता है कोंग्रुएंसी, कोंग्रुएंसी में ऐसा नहीं होता, बट एक होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या होगा? आकार भले भला बड़ा और छोटा हो सकता है, बट ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर इनका शेप सेम हो, शेप एक ही जैसे हो, आकृति एक ही जैसे हो। अब शेप सेम हो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साइड छोटा है इधर वाला, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल का भी ये साइड छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा है तो इस साइड का ये वाला बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा है तो इधर का भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से रेशियो होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कुछ और साइज हो रही है तो उसके हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं कि हाँ, इसके ये समान है, सिमिलर है। तो इसको सबसे पहला पॉइंट हमें रिवीजन करना होगा। ठीक है, अब सिमिलरिटी की कंडीशन क्या क्या है? हाँ, जैसे कि ये 1 2 3 है, तो इसमें भी 1 2 3 का ही रेशियो होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 ट्रायंगल्स की बात कर लूं, मैं इनको ABC का नाम अगर मैं दे दूं, 2 ट्रायंगल अगर मैं ले लेता हूं, मैं कह देता हूं कि ये A है, B है, C है, और एक और ट्रायंगल ले लेता हूं ABC। तो अगर ये सिमिलर होंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो पहली चीज इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये A1 B1 C1 ले लो, A2 B2 C2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल A1 जो हो वो उधर के किसी एक एंगल के बराबर होना चाहिए, जो कि इसी के कोरिस्पॉन्डिंग में होगा। अगर मैं बात करूँ, A2 के इक्वल है, B1 वाला जो है वो B2 के इक्वल है, C1 वाला जो है वो C2 के इक्वल है। एंगल इक्वल होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। सिमिलरिटी में पहली चीज यही आती है कि अगर सिमिलर है तो उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ये तो तय बात है। अगर कह दिया कि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये मान के चलना कि हाँ, उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मजेदार बात क्या हो जाती है, जो हम गलती कर बैठते हैं उसके बारे में देखो, वो गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2 ट्रायंगल ले लें, ठीक है, जैसे मान लो ये A है, B है, C है, और ये मान लो ले लिया हमने PQR। ठीक है,
अब ट्रायंगल तो ऐसे बना है कि ऐसे लग रहा है कि BC और PQ इक्वल है, ठीक है, इस प्रकार से। पर अगर उसने कह दिया कि ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल A है, यानी ये वाला एंगल, वो इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल P के है। एंगल B जो है वो एंगल Q के है, और एंगल C जो है वो एंगल R के है, यानी ये एंगल B वाला, ठीक है, इस Q के इक्वल है, और ये जो C वाला है, ठीक है, इस R के इक्वल है। तो ये चीज समझने वाली बात है। ये नहीं देखना है कि हाँ A और R इक्वल हो गया, ठीक है, नहीं, फिगर भले उस हिसाब से बनाया है, ठीक है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि ABC सिमिलर है PQR के, ABC सिमिलर है PQR के, तो हम यहाँ A से स्टार्ट है तो हम यहाँ P से लेंगे, यानी A वाला P के इक्वल है, B वाला Q के इक्वल है, और C वाला R के इक्वल। अगर यही कह देता कि BCA PQR के सिमिलर है, तो हो जाता कि B वाला P के इक्वल हो जाता, C वाला Q के इक्वल हो जाता, A वाला R के इक्वल हो जाता। यहीं पे गलती हो जाती है। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो ये चीज ध्यान देना कि कौन सा ट्रायंगल बना रहा है इस दूसरे वाले के सिमिलर, उसके हिसाब से फाइंड आउट करना। जिस क्रम में लिखा होगा उसी क्रम में लेना एंगल को। यहाँ ABC का क्रम था तो PQR, तो A के बराबर P, B के बराबर Q और C के बराबर R लिया गया। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर सिमिलर होगा तो पहली कंडीशन यही होगी कि एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। कौन से एंगल? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, जो इसके संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, तब जाके हम कहेंगे कि दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज, ठीक है, इसको सीधा ही कर लेते हैं, ठीक है, तब तक के लिए PQ और ये R, ये भी ABC और PQR। अगर ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है, तो क्या होगा? पहला तो हमने एंगल देख लिया। दूसरी चीज होनी चाहिए, इनका जो साइड होगा वो इक्वल नहीं होगा तो भी चलेगा, बट उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया ना कि 1 2 3 के रेशियो में है, तो ये भी 1 2 3 के रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए, यानी कि AB अगर हम ले, ठीक है, AB ले तो इसका PQ लेना होगा। AB और PQ का रेशियो निकाल लें, BC और QR का रेशियो निकाल लें, और CA और RP का रेशियो निकाल लें। ये तीनों रेशियो, तीनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका इसके साथ जो अनुपात आ रहा है, इसका इसके साथ जो अनुपात आ रहा है, और इसका इसके साथ जो अनुपात हो रहा है, वो तीनों बराबर होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो ये चीजें निश्चित तौर पे ये होंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर इसका साइड एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, ये मान लो 2 है, ठीक है, और इसको 3 ले लेते हैं और इसको 5 ले लेते हैं, तो इसी के हिसाब से ये वाला ट्रायंगल होगा, ठीक ना। अब अगर इनका मान लो कि यहाँ पे 2 है और ये 4 है, तो यहाँ पे कौन सा रेशियो बन रहा है? AB अपॉन PQ का 2/4, यानी कि 1/2 का रेशियो बन रहा है। उसी रेशियो में ये भी चलेगा कि अगर ये 3 है तो यहाँ पे 6 होगा, तभी तो 3/6 फिर से 1/2 हो जाएगा, और अगर ये 5 है तो ये 10 होगा, ठीक है, यानी 5/10 फिर से ये 1/2 हो जाएगा, यानी इनके अनुपात बराबर आएंगे। सिमिलर होगा तो अगर ये 2 3 5 है तो ये 4 6 10 होगा, ठीक है। देख रहे हो, अगर इसका डबल है, 2 का डबल 4 है, तो 3 का डबल 6 है, 5 का डबल 10 है, तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर है। और सिमिलर होगा तो ये चीज होगी ही होगी। तो पहला, संगत एंगल, संगत कोण यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। और साइड के बारे में अगर हम बात करें तो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। साइड इक्वल ना हो तो भी चलेगा, यानी अगर ये 2 है ये 4 है कोई दिक्कत नहीं, बट उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। दो भुजाओं का, इसका एक भुजा ले लो, इसकी एक भुजा ले लो, रेशियो निकालो, फिर इसका इसका ले लो, रेशियो निकालो, इसका इसका ले लो, रेशियो निकालो, और क्रम से लेंगे, जिस क्रम में ये बढ़ेगा उसी क्रम से दूसरे वाले का लेना है, ठीक है। तो उनका अगर अनुपात बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज क्या है? सिमिलर है, ठीक। तो ये दो चीजें तो एकदम निश्चित तौर पे आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। मिटा देता हूं, नोट कर लो, दिख रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, नोट कर लो, ठीक। इसके बाद ये तो हो गया। अगर सिमिलर होगा तो इतनी चीजें तो होंगी ही होंगी। अगर मान लो कि दो ट्रायंगल दे दिया और पूछ दिया कि बताओ कि सिमिलर है कि नहीं है, तो क्या क्या तरीके हैं जिससे तुम फाइंड आउट कर सकते हो,
ठीक है, चलो देखते हैं। दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये ए बी सी है और ये है पी क्यू आर। अब कह देगा कि दोनों ट्रायंगल को प्रूव करो कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका साइड 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 का हो सकता है, ठीक है, एस 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 का। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने जाना कि इनके अगर रेशियो इक्वल हो गए, यानी ए बी अपॉन पी क्यू निकाला, फिर बी सी अपॉन क्यू आर निकाला, और आर पी, सॉरी ऊपर वाला इसको लेते, सी ए अपॉन आर पी निकाला। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं। अब उल्टा चल रहे हैं। अब तक हमने ये जाना कि अगर सिमिलर होगा तो क्या होगा। अब कह देगा दो त्रिभुज बना करके प्रूफ करो कि ये सिमिलर है। तो पहली चीज तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, अगर ये नहीं है तो एंगल एंगल एंगल, या फिर सिर्फ एंगल ऑफ पेयर ले सकते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। यानी या तो तीनों एंगल को दिखा दो इक्वल है, कि एंगल ए बराबर एंगल पी है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, और एंगल सी बराबर एंगल आर। या तो ये दिखा दो तीनों, या तो कोई भी दो दिखा दो, ठीक है। इन्हें दिखा दो, कोई दो दिखा दोगे कि तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाए, क्योंकि तीन ही है। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाना है। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी तुम दिखा सकते हो कि सिमिलरिटी है। एस 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 रूल, या फिर एंगल एंगल एंगल, या फिर सिर्फ एंगल एंगल लिखाओ तो भी वो रूल होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में एमसीक्यू बना करके इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि सिमिलरिटी के कौन कौन से रूल होते हैं या कौन सा रूल नहीं है। तो ध्यान रखना, एस 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 लिखा हो तो ये रूल होता है, एंगल 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 लिखा है तो भी होता है, सिर्फ एंगल एंगल लिखा है तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि नहीं तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, अगर दो बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा, इसलिए ये भी रूल होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। ये भी सिमिलरिटी का रूल है, यानी दो एंगल अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे दो पे भी। और तीसरा पॉइंट एस ए एस, ठीक है, सास, ठीक है, वो बहु वाली सास नहीं, ठीक ना। यहाँ पे जो है वो एस ए एस का मतलब हुआ साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी कि अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया, तो हम कह देंगे कि क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं। हाँ, बट इसमें ट्विस्ट क्या है कि कोरिस्पॉन्डिंग ही होना चाहिए। यानी अगर मैं ए बी और बी सी की बात कर रहा हूं तो यही वाला एंगल मुझे इस वाले एंगल के इक्वल चाहिए, ठीक है। अगर मैं ए बी और ए सी की बात करूं कि ए बी और ए सी पी क्यू और पी आर के रेशियो के इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल पी की मैं बात करूंगा, ठीक है। और अगर मैं इधर की बात करूं ए सी और सी बी का लूं और पी आर और क्यू आर लूं, तो इस वाले एंगल की ही बात करूंगा मैं, ठीक ना। ये इक्वल होने चाहिए, यानी दो का रेशियो इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए उसी के कोरिस्पॉन्डिंग में, तो फिर होगा रूल, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ ए बी और बी सी को लिया और ये वाला एंगल ले लिया, नहीं, तब गलत हो जाएगा। ए बी और बी सी को ले रहे हो तो इसके द्वारा बनाया गया कोण जो बी है, और पी क्यू और क्यू आर को लिया इसके द्वारा बनाया गया कोण क्यू है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाकर के ये रूल अप्लाई होगा, यानी दो साइड और एक एंगल। इसीलिए इसके बीच में लिखा गया एस ए एस, ठीक है, यानी दोनों साइड के बीच वाला एंगल चाहिए हमें। इस चीज को इसके याद रख सकते हो, जो दो साइड हम ले रहे हैं उसके बीच वाला एंगल चाहिए, कोई और एंगल नहीं ले सकते हैं, कोई और कोण नहीं ले सकते हैं, दो साइड उसी के बीच वाला एंगल हमें चाहिए, ठीक है। तब जाकर के हमारा ये रूल फुलफिल होगा। तो सिमिलरिटी के तीन कंडीशन तीन तरीके से दिखा सकते हो, या तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखा दो, या तो दो एंगल दिखा दो इक्वल, या तो तीनों एंगल इक्वल अगर दिख जा रहे हैं तो भी सही है, या तो दो दिख गए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, और तीसरा दो साइड और उनके बीच का एक एंगल, ठीक है। इस तरीके से इनको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। मिटा देता हूँ, नोट कर लो। इस सास को अपनी ध्यान रखना, ठीक ना, क्योंकि सास ही क्या करेगी, सास ही फंसाएगी तुम्हें, ठीक ना। एंगल कौन सा लेना है वो चीज तुम गलत कर जाओगे, तो सास से बच के रहना, ठीक ना। डेली लाइफ में भी सास से अपनी बच के रहो, ठीक है। खैर तुम लोग तो 10th वाले हो, कहाँ से तुम लोग की सास होगी, ठीक है। चलो अब इसके बारे में इसके आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा रहेगा। हाँ, इसमें एक चीज और पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है या एमसीक्यू में भी पूछ देता है डायरेक्ट
कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके एरिया के बीच का रेशियो क्या होगा। डायरेक्ट या एरिया दे देगा दोनों का, ठीक है, उसके हिसाब से कह देगा कि बताओ फिर कि क्या सिमिलर हैं। इसका एरिया दे दिया, इसका एरिया दे दिया और कह दिया कि बताओ क्या ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है, साइड दिया रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। करना क्या है कि अगर एरिया का रेशियो होगा, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, अगर ये सिमिलर हैं तो, ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा किसी भी दो साइड के रेशियो के स्क्वायर पे, यानी AB अपॉन PQ का स्क्वायर कर लो, या फिर BC अपॉन QR का स्क्वायर ले लो, या फिर PR अपॉन AC का स्क्वायर ले लो, ठीक है, कोई भी ले, ठीक ना। ABC ऊपर है तो ABC वाला ऊपर होगा, AC अपॉन PR। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा भी अगले, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियोस में। बट फिलहाल ये रिवीजन में तुम्हें ये चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ रिवीजन क्लास है, ठीक ना, इसलिए रिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या तुम्हें मोटा मोटी क्या क्या याद रखना है, ठीक ना। ABC और PQR अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा किसी भी दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, या फिर इनके स्क्वायर का साइड भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि AB का स्क्वायर ले लिया और PQ का स्क्वायर ले लिया और उनका रेशियो निकालेंगे तो इनके एरिया के स्क्वायर रेशियो के इक्वल के बराबर होगा। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। मान लो इन दोनों का एरिया दे दिया और पूछा कि कोई एक साइड बता दो, ठीक है, तो आराम से हम एरिया का रेशियो निकालेंगे तो दो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और उस टाइप से हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हाँ, अगर पेरीमीटर की बात करेगा तो जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है, ठीक ना, इस चीज़ को याद रखेंगे। बट एरिया की अगर बात करेगा तो साइड का स्क्वायर का रेशियो बराबर होगा, ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलो मिटा दूँ, ठीक है। इसके बाद सिमिलरिटी में ही एक चीज़ और आती है राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल ये एक स्पेशल केस है, इस चीज़ को भी एकदम दिमाग में बैठा लो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में MCQ के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें B यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ किया गया है जो जा करके यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इस कंडीशन में एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और इस B वाले से एक यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया गया, परपेंडिकुलर इस प्रकार से खींचा गया, यहाँ पे जाके ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो जाएगा, ABC सिमिलर होगा, यहाँ पे मान लो कि ये D है, ठीक है। ABC जो सिमिलर होगा ADB के सिमिलर हो जाएगा, ADB के सिमिलर हो जाएगा। और ठीक है, यही ABC जो है, ठीक ना, यहाँ से इसको हम ले सकते हैं BAC को भी ले सकते हैं या ABC को भी ले सकते हैं, जिस हिसाब से चलोगे उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक ना। अगर हम BAC की बात करें तो उस हिसाब से ही हम इसका ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे ABC की बात कर रहे हैं तो इसके हिसाब से हमें लेना होगा। मतलब कहने का क्या है कि ABC लिया तो B वाला 90 अंश का कोण आया, इसमें 90 अंश यहाँ पे है, तो ABC लिया तो यहाँ पे ADB लेना ही पड़ेगा क्योंकि A वाला एंगल कॉमन हो रहा है और एक एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन भी यही है। अगर हम देखें ध्यान से तो ABC और ADB में एक एंगल A जो है वो कॉमन है, एक पूरा बड़ा वाला अगर हम लेके बात करें और ये छोटा वाला लेके बात करें तो ये एंगल कॉमन है, एक तो इक्वल हो गया। दूसरा यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ पर भी 90 बन रहा है, तो ये दो एंगल बराबर हो गए। तो एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना है, इस चीज़ को याद रख लो, ABC और ADB इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कौन सा पॉइंट तुम्हें, हाँ, इसके बाद BPT याद रखना है, इसको नोट कर लो।
दिख रहा है, फटाक से नोट कर लो। ठीक है, मिटा देता हूँ। इसके बाद जो हमारा थियरम है बीपीटी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इस थ्योरम को ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक ना। और इसका कन्वर्स भी, ये थ्योरम कहता क्या है वो समझा देता हूँ, ठीक ना। बाद में एक अलग से वीडियो में इसका प्रूफ करा देंगे। इनका कहना ये था इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और इस ट्रायंगल में मैं किसी एक साइड, अगर मैं BC एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचूं DE, जो कि इसी ट्रायंगल के अंदर है, ABC में BC के पैरेलल DE खींच दूं, या AC के पैरेलल इधर को खींच दूं, या AB के पैरेलल मैं इधर को खींच दूं, कहीं पर, ठीक ना। किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन मैंने खींच दी है, यहाँ पे BC के पैरेलल ये लाइन खींची गई है DE, BC के पैरेलल ये लाइन DE खींची गई है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये रेशियो होगा इनका, ये इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC के। यही इनका कहना था। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, किसी भी ट्रायंगल में, ठीक ना, अगर एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन खींची गई है, ठीक है, जो कि इसी ट्रायंगल के अंदर है, तो ये सेम एक रेशियो में इसको डिवाइड करेगी, यानी AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल होगा। यानी जितना बड़ा AD होगा उसी के हिसाब से AE होगा, और जितना DB होगा उतना ही EC होगा, ठीक है। यानी अगर ये इसको आधे आधे में बांट रही है तो इधर भी आधा आधा बांटेगी। अगर मान लो इधर ये 1 और 2 में बांट रही है तो इधर भी 1 और 2 में बांटेगी, इधर 2 और 3 में बांट रही है तो इधर भी 2 और 3 में बांटेगी, इस प्रकार से ये बांटेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़, इसी का कन्वर्स, कन्वर्स कहने का मतलब ये भी पूछा जाता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका प्रूफ अच्छे से पढ़ जाना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ अच्छे से देख जाना, और इसके कन्वर्स को भी अच्छे से देख जाना, ठीक है। कन्वर्स ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन खींची गई है ABC है, और इसको ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है 1/2 या कोई भी रेशियो हो, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि AD अपॉन DB है बराबर AE अपॉन EC के है। अगर ये कंडीशन है तो DE पैरेलल हो जाएगा BC के, इसी का कन्वर्स है ये DE पैरेलल। पहले वाले में ये कह रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका इक्वल रेशियो है, दूसरे वाले थ्योरम में ये कह रहा है कि इनका अगर इक्वल रेशियो है तो ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये BPT और इसका कन्वर्स PPT भी दोनों को तैयार रखना होगा तुम्हें, ठीक। अब इस टॉपिक से लास्ट एक चीज, पाइथागोरस का प्रमेय तुम्हें ध्यान रखना है, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पाइथागोरस का प्रमेय सभी लोग इससे परिचित होंगे। कोई भी ये राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है, अप्लाइड होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड जो है, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। यही है पाइथागोरस का प्रमेय। प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, प्रूफ करने में BPT या कन्वर्स ऑफ BPT ही पूछ सकता है। इसी का कन्वर्स पाइथागोरस भी होता है कि अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, ठीक है, बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बनेगा, यानी ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल वाले टॉपिक से इतनी बातें अगर तुम याद कर लेते हो, इतनी बातें तैयार कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारे फंसने वाले हैं। खास करके BPT और सिमिलरिटी के रूल, सिमिलरिटी के 3 रूल थे, SSS, ठीक है, SAS और AAA। AAA की जगह अगर सिर्फ AA लिखा है तो भी वो सही है, इस चीज का भी ध्यान रखोगे, ठीक ना। बाकी एरिया को जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक ना, ये गलती नहीं करना है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में।